आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति जो है वो अपने आप में चिकित्सक कहलाती है। किस तरह समझेंगे इस बात को? जैसे मान के चले हमें जुकाम लग जाता है, तो जब जुकाम लगता है तो नाक से पानी बह रहा होता है, तो चिकित्सा स्वयं शरीर अपने आप ही कर रहा होता है, लेकिन हमें वो उसका आभास नहीं होता, या हम उसका उलट समझ लेते हैं कि ये तो नुकसान हो रहा है और ये कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही किसी को उल्टी आ जाती है, दस्त लग जाते हैं, तब भी हमें यही आभास होता है कि अगर उल्टी हो गई है, दस्त लग गए हैं, तो ये हमारे शरीर के साथ गलत हो गया है, तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। बल्कि जो सच्चाई है वो ये है, जो प्रकृति के अनुसार हम समझें कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, स्वयं अपनी चिकित्सा खुद कर रही है। प्रकृति के संकेत हैं ये, प्रकृति प्रदत्त जो सिद्धांत हैं उन्हें समझने की बात। जैसे हम कभी रसोई घर में अपने किचन में जब खाना बनाते हैं तो हाथ पे कभी कट लग जाता है, टमाटर प्याज काटते हुए कट लग जाता है, छोटा सा कट लगा, खून निकला, हमने देखा, कभी हमने उसको मुंह में रख लिया, कभी हमने उसको पानी में डाला, और इस तरह से देखेंगे वो बंद हो जाता है। कभी उसको हल्दी भी लगा देते हैं और ऐसे करके वो धीरे धीरे करके खून बंद हो जाता है 1-2 मिनट बाद। तो हम समझते हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो धीरे धीरे पपड़ी बन करके उतर जाती है, फिर नई पपड़ी आ जाती है और अब पूरा का पूरा खाल नहीं हो जाती है। एक तो ये छोटा सा उदाहरण कि अपने आप कटा, जब हमने कटा तो अपने आप ही ठीक हो गया वो, और हमने कोई उसकी दवाई दारू नहीं करी, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, ठीक हो गया। ऐसे ही इसका एक बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। कभी हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को वहाँ पे फिक्स किया जाता है, फिक्स करके एक खपच्ची बांधी जाती है लकड़ी की, और कहा जाता है कि देखो इसको वैसे ही रखना, इसको हिलाना मत इधर से उधर, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और लकड़ी की फट्टी बांध करके, खपच्ची बांध करके उस पर एक कपड़ा बांध दिया करते थे पहले के ज़माने में, और ऐसे रख देते थे। ये जब की बात है जब प्लस्तर नहीं आए थे, जब डॉक्टर इतने नहीं थे, तब की बात बता रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि उस समय भी हड्डी जुड़ा करती थी और हमें ये आभास हुआ करता था कि हड्डी तो अपने आप ही जुड़ रही है, शरीर जोड़ रहा है, हड्डी जो है शरीर जोड़ रहा है, शरीर की जीवनी शक्ति जोड़ रही है। ऐसी आज के ज़माने में जब हड्डी टूट जाती है तो प्लस्तर बांध देते हैं। अब वो खपच्ची लकड़ी तो ना बांध करके हड्डी जहाँ से टूटी उसको ऐसे कर खींचा और उसको वहीं सेटल कर दिया जहाँ से वो टूटी थी। हाँ, ज़्यादा मात्रा में टूट जाएगी, बिल्कुल चूरा हो जाएगा, वो एक अलग बात है। वो तो फिर डॉक्टर उसको चीज़ों को समेट करके और चीज़ें लगा करके उसको जोड़ करके, फिर भी लेकिन मूवमेंट तो नहीं करना होता। मूवमेंट तो कहते हैं कि मूवमेंट मत करो, उसको ऐसे ही रखो भाई, छेड़खानी मत करो उसके साथ 40 दिन तक, इस तरह से। तो अब प्लस्तर बांध देते हैं, प्लस्तर बांध करके पीओपी का होता है, उस पर एक पट्टी होती है बांध करके, और वो बिल्कुल सख्त हो जाता है, हिलता नहीं है, सपोर्ट करता है कि हाथ हमारा ना हिले। तो हम ये समझते हैं कि जो दवा का तो कोई दूर दूर तक रोल नहीं है, हमारी हड्डी अपने आप जुड़ी, शरीर ने खुद जोड़ा, तो हम समझ में आता है कि शरीर स्वयं चिकित्सक है। ऐसी जुकाम हो रहा तो कभी बताया ना। तो बार बार हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमें समझ आ जाना चाहिए कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, लेकिन हम उसके चिकित्सा में बाधा डालते हैं। किस तरह से डालते हैं? जुकाम हुआ, जुकाम आ रहा है बाहर, लेकिन हमें लगा ये गलत है, कुछ ऐसा प्रतीत हमें हुआ, हमने उसको वहीं रोक दिया। या तो हमें 2 ऑप्शन ले लेते हैं, एक ए और एक बी। तो जो ए है वो है प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे नियम, प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे कायदे कानून, प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे जो उनको सपोर्ट कर सकें, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे क्रियाएं, थेरेपी, चिकित्सा जो सपोर्ट करें जुकाम को बाहर निकलने में। या तो उसको अडॉप्ट करो, उसको लो अपने साथ। दूसरा है कि उसको वहीं पर ही रोक दो, दूसरी अन्य चिकित्साओं के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, तो वो वहीं पर ही जम जाएगा। तो प्रकृति जो है वो संकेत तो दे रही है, प्रकृति स्वयं चिकित्सा की, कि भाई गंदगी को बाहर निकालो, गंदगी जो निकल रही है उसे बाहर निकालो, जम गई है वो, अब इसे रास्ते से बाहर निकालो, इस रास्ते से।
तो पहला जो ए ऑप्शन है, ए जो विकल्प है, उसमें जो आता है, जैसे मान के चलो भाप आती है तो हमें भाप लेनी चाहिए। तो भाप लेंगे तो क्या होगा, एक तो हमें रिलीफ मिलेगा, लक्षण जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है, जो लक्षण हमें दिख रहे हैं जुखाम में, खांसी में, नज़ले में, तो हमें उसमें आराम मिलेगा। तो हमें लगेगा हाँ चलो भाई अब कुछ समय बिना दवाइयों के, बिना चिकित्सा के बिताया जा सकता है, बिना डॉक्टर हॉस्पिटल के बिताया जा सकता है, तो हम आराम सो जाएंगे आराम से। अगले दिन फिर उठेंगे फिर भी हमें जुकाम लगेगा, लेकिन हमें पता समझ में आ जाएगा कि हाँ 10-5% 20% आराम मिला। तो फिर से इस तरह से भाप लीजिए, स्टीम इनहेलेशन कीजिए। तो ये जो ए विकल्प है, इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो स्टीम इनहेलेशन हो यानी कि भाप का लेना, उसमें कुछ डालना नहीं है, या फिर हमें गर्म पैर स्नान लें, गर्म पानी में पैर डुबोना, उसमें भी कुछ नहीं डालना है, या फिर उपवास रखना, क्योंकि गंदगी जो बाहर निकल रही थी उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि बाहर निकले। अगर हम इधर से और ज़्यादा कुछ रॉ मटेरियल देंगे शरीर को, तो फिर इधर से गंदगी टॉक्सिसिटी कैसे निकलेगी, इधर से तो निकल ही रही, इधर से हम फिर दोबारा डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं। तो फैक्ट्री में तो ये आना जाना लगा हुआ है, अभी इधर से हम बंद करेंगे, रॉ मटेरियल का आना बंद करेंगे, यानी रोटी सब्ज़ी दाल चावल पूरी पराठा नमकीन बिस्कुट सब बंद कर देंगे। हाँ, इसको हम मिनिमाइज़ करके, उदाहरण के तौर पे हम क्या करें, हम इसमें उबली हुई सब्ज़ी दे दें, सूप दे दें, हरी सब्जियों का सूप दे दें, तो क्या हुआ, अब रोटी सब्ज़ी जो है, आग पे पका जो भोजन है, जो बहुत गरिष्ठ है, उससे लाख गुना बेटर हुआ कि अब देखो जीवनी शक्ति को कम काम करना पड़ेगा हजम करने के लिए, पचने के लिए, भोजन को हजमात करने के लिए कम काम करना पड़ेगा। अब जीवनी शक्ति इसको ठीक करने में सहयोग करेगी। 70% जीवनी शक्ति जुखाम को ठीक कर रही है, सपोर्ट कर रही है, गंदगी को बाहर निकाल रही है। लेकिन अब हम बिना खाए नहीं रह पाएंगे, हमें भूख चाहिए, भूख लग रही है, तो हम सोचते हैं कि इतना लंबा चौड़ा शरीर है, 6 फीट का और 80 किलो का वज़न है, तो उसको कुछ तो चाहिए, उपवास नहीं रह सकता, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसको सूप, हरी सब्जियों का सूप कहा पीने को, पानी से पेट भर जाएगा एकदम और उसमें सब्जियां रहेंगी, रफेज रहेगा, और या फिर उसको उबली हुई सब्जी कह दी खाने को। तो इस तरह से 1-2-3 दिन बिता सकता है आदमी। तो 30% जीवनी शक्ति वहाँ लग जाएगी उसको हजम करने के लिए। लेकिन अगर हम व्यक्ति को गरिष्ठ भोजन देते, गरिष्ठ में जैसे कि व्यक्ति जो रोज़ाना खा रहा है रोटी सब्जी दाल चावल, और साथ में उसमें दही है या और चीज़ें, पनीर है, दूध है, घी है, मक्खन है, इस तरह की चीज़ें, सुबह चाय बिस्किट पराठा है, इस तरह की चीज़ें, चीला खाता है, कभी कुछ खाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 80-90% जीवनी शक्ति उसको हजम करने में लगेगी। तो इधर हमारा जो ए सेक्शन जो बता रहे थे अभी, उसमें सिर्फ 10-20% ही मतलब उसको सपोर्टिव रोल मिलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम हल्का भोजन खिलाएंगे और जो सपोर्ट करे जुखाम को ठीक होने में, तो वो क्या होगा, गर्मा गर्म सूप और उबली हुई सब्जियाँ, वो सपोर्ट करेगा। और फिर पेट भर गया, हमें लगेगा हमने कुछ खा लिया। दूसरा जीवनी शक्ति 30% लगी उसमें हजम करने के लिए, बाकी 70% जुखाम को सपोर्ट कर रहा है। और उससे टॉक्सिसिटी भी नहीं बन रही, क्योंकि वो एक ऐसा खाना है कि उससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं बन रही, जो गंदगी नहीं इकट्ठा हो रही उससे गंदगी साफ़ हो रही है, साफ़ होने का सपोर्टिव रोल निभा रही है। तो एक हो गया भाप लेना, एक हो गया गर्म पैर स्नाना, एक हो गया इस तरह का भोजन जिससे कि सपोर्ट उसको मिले। तो ये ए सेक्शन है, ए विकल्प जो बताया। दूसरा विकल्प बी में है कि आदमी इन चीज़ों को नहीं करता। वो क्या करता है, वो बिल्कुल इसका उलट कर लेता है, यानी कि उसको लगता है कि ये जुकाम हो रहा है, ये गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ घोटाला है, ये नुकसान कर रहा है, ये हमारे शरीर के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, और ये प्रकृति का संकेत नहीं है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक नहीं है, उसे नहीं पता ये, वो ये समझ बैठा है और वो इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, बी विकल्प में चले जाता है। बी विकल्प क्या, रोज़ाना रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब खाता है, जो खाना चाहिए उसको, जो रोज़ाना का उसका दिनचर्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, यानी कि पूरा का पूरा 80% 90% जो जीवनी शक्ति है उसको पूरा का पूरा उस पर बर्डन डाल देता है, बोझ डाल देता है। और बोझ तो रोज़ाना डल ही रहा है, और ऊपर से जीवनी शक्ति उसको हजम करने में ही लगी रहती है, तो ठीक कहाँ करेगी उसको, बीमारी को कहाँ ठीक करेगी। जो पहले बताया कि जीवनी शक्ति ने हड्डी भी जोड़ देती है, हल्का सा कट लगा तो उसे भी ठीक कर देती है, बताया ना। तो अब वो पूरा का पूरा 80-90% वो उसको खाने को ही हजम करने में लगी हुई है। ऊपर से उसके जो टॉक्सिन्स बनेंगे शरीर में, अब ऊपर से और कचरा इकट्ठा हो गया,
पहले तो कचरा इकट्ठा था ही, एक्सेस था, तभी जाके जुकाम के रास्ते बाहर आ रहा है। लेकिन हम और ज़्यादा रॉ मटेरियल दे रहे हैं फैक्ट्री में, तो यानी कि अब उसको भी बर्डन है। तो हम देखेंगे। और तीसरा क्या करता है, तीसरा करता है दवा ले लेता है, दवा लेके जुकाम को वहीं दबा देता है। यानी कि जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए थी, शरीर को सपोर्ट नहीं किया, उसको सहारा नहीं बना, उसके विपरीत खड़ा हो गया व्यक्ति, उसमें बाधा खड़ी कर दी। तो क्या हुआ, नुकसान पे नुकसान, वो वहीं का वहीं म्यूकस जम गया और फिर आगे जाके गंभीर बीमारियां, जिसको नज़ला कहते हैं, इसको साइनोसाइटिस कहते हैं, और खूब गंभीर बीमारियां इस तरह से क्रिएट होती हैं, बनती हैं बीमारियां। ऐसे ही सभी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के आप बात कर लें। तो हमें ये समझना चाहिए, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, कभी भी उसमें बाधा ना डालें। खांसी हो जाती है छोटी मोटी, उसमें भी यही रवैया अपनाता है व्यक्ति, ए विकल्प ना अपना के बी विकल्प अपना लेता है, तो खांसी जो है दमा का रूप ले लेती है, अस्थमा बन जाता है, टीबी बन जाता है। टीबी और जो दमा है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, जीर्ण रोग है। और छोटी मोटी खांसी हुई तो वो क्या है, वो तीव्र रोग है। वो आपको समझाने सिखाने आता है कि बेटा देखो, आपने कुछ गड़बड़ की, इसको ठीक करो, आपने कुछ गलतियाँ करी, इसको ठीक करो, शरीर के रास्ते से गंदगी बाहर निकालो, कुछ ऐसा खाना खाओ जिससे गंदगी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। इस तरह से हमें प्रकृति स्वयं चिकित्सा का एक सिद्धांत है, इसको हमें समझना चाहिए। अगर हमें समझ में आ गया तो फिर तो क्या बात है, जीवन में कभी बीमार व्यक्ति नहीं पड़ेगा और दवाइयों की खोज में व्यक्ति नहीं पड़ेगा, डॉक्टर की खोज में व्यक्ति नहीं पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।